तो देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहले फर्स्ट इंडिया पर तस्वीरें। मुख्य सचिव सुधांशु पंत विद्युत भवन पहुंचे हैं और विद्युत भवन में अलग अलग दफ्तरों का निरीक्षण कर रहे हैं। मुख्य सचिव के औचक निरीक्षण से हड़कंप मचा है। साफ सफाई की व्यवस्था, ओवरऑल क्या व्यवस्था है, हर एक चीज का बारीक निरीक्षण जब खुद सीएस पहुंचकर करते हैं और इससे पहले भी, क्योंकि अंदाज उनका रहा है एक डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना, एनवायरनमेंट इस तरह का हो कि लोगों को काम करने में आनंद भी आए लेकिन साथ ही डेकोरम भी मेंटेन किया जा सके। और उसको लेकर के आप सोचिए, सुबह की शुरुआत हुई, शायद सोचा नहीं होगा अधिकारियों ने किस तरह से वो पहले पहुंचेंगे और उसके बाद निरीक्षण औचक करेंगे। हमारे साथ सहयोगी विकास जुड़ चुके हैं। विकास, ये बेहद खास तस्वीर है क्योंकि ये तस्वीर डिसिप्लिन सिखाती है, अगर नहीं है तो बनेगा। मुख्य सचिव सुधांशु पंत विद्युत भवन पहुंचे अचानक से, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, चीफ सेक्रेटरी सुधांशु पंत जो है वो लगातार अस्पतालों से लेकर के सरकारी दफ्तरों का दौरा कर रहे हैं और दौरा करते वक्त वो एक एक चीज का निरीक्षण कर रहे हैं कि जो व्यवस्थाएं हैं वहां पर कैसी चल रही है। साथ में जो अधिकारी हैं वो समय पर आते हैं नहीं आते हैं। लेकिन आज जो विद्युत भवन की तस्वीर देखी है वो एक बार फिर से निराश करने वाली है, क्योंकि विद्युत भवन के अंदर अधिकांश जो अधिकारी हैं वो सभी लोग अभी जो सीट्स हैं उन पर मौजूद नहीं है। अगर बात करूं अभी की, तो इस सुधांशु पंत विद्युत भवन में जो फर्स्ट फ्लोर है वहां पर गए थे, जहां पर उन्होंने जयपुर डिस्कॉम के सीएमडी हैं उनका दफ्तर देखा है। उनका दफ्तर जो है वो भी खाली था। उसके अलावा जो अधिकारी मौजूद नहीं थे, उसके अलावा जो उत्पादन निगम के सीएमडी हैं उनके दफ्तर में गए हैं। उनके अलावा जो एसीएस ऊर्जा है उनके दफ्तर में गए हैं। इस वक्त अगर हम बात करें तो जो नीचे जयपुर डिस्कॉम के सेक्रेटरी हैं नरेश तंवर, उनके दफ्तर में गए हुए हैं और इन सभी दफ्तरों का निरीक्षण इस वक्त कर रहे हैं। एक एक देखिए, आप विजुअल्स में देख सकते हैं कि जो फाइलें हैं, जो सीट पर रखी हुई फाइलें हैं, उन फाइलों को निरीक्षण कर रहे हैं क्योंकि इस वक्त अधिकारी मौजूद नहीं है साथ में। तो जो एमसी बंसल है, जो कि जिनको भी चार्ज दिया गया था, डायरेक्टर का चार्ज दिया गया था, वो सीट पर मौजूद नहीं है इस वक्त। इसके अलावा और जो अधिकारी हैं वो भी अधिकांश बड़े अधिकारी, क्योंकि आप देखिए जो सचिव है 9:15 पर विद्युत भवन पहुंच चुके थे। विद्युत भवन की पूरी कार्यप्रणाली के बारे में सुधांशु पंत है वो अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि वो खुद 2011 के अंदर जयपुर डिस्कॉम के सीएमडी रह चुके हैं और बिजली कंपनियों की जो कार्य व्यवस्था है, कार्य प्रणाली है और यहाँ पर किन दफ्तरों के अंदर कौन कौन से अधिकारी बैठते हैं, किस तरह का यहाँ का वर्किंग कल्चर है, ये सभी चीजें चीफ सेक्रेटरी जानते हैं। इसी वजह से आप देख सकते हैं कि जो एक एक कमरा जहां जहां पर अधिकारी, बड़े अधिकारी बैठते हैं, उच्च अधिकारी बैठते हैं, उन सभी अधिकारियों के कमरे में सीधे वो पहुंच रहे हैं। इस वक्त अगर बात करें तो TA2 सीएमडी जो है वो उनके साथ में मौजूद है। उनके अलावा कोई अधिकारी साथ में मौजूद नहीं है। ये विद्युत भवन की वर्किंग कल्चर जो है उसका खुलासा, क्योंकि विद्युत भवन एक ऐसी जगह है जो कि पूरे राजस्थान के बिजली महकमे को गवर्न करता है। पूरा कॉर्पोरेट ऑफिस है और यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं, यहाँ का जो कामकाज है, उसका सीधा असर बिजली कंपनियों में जो फील्ड में चल रहे दफ्तर है उन पर देखने को मिल रहा है। तो वो तस्वीर आज देखने को मिल रही है। आप देखिए, सुबह पहले 9:15 बजे चीफ सेक्रेटरी जब पहुंचे थे उस वक्त जयपुर डिस्कॉम सीएमडी है उनका कमरा खाली था। उसके अलावा उत्पादन निगम सीएमडी का कमरा खाली था। उसके अलावा एसीएस जो है उनके कार्यालय के अंदर भी अधिकांश स्टाफ जो है वो मौजूद नहीं थे। और इस वक्त बात करें तो जयपुर डिस्कॉम के जो प्रथम फ्लोर पर सेक्रेटरी बैठते हैं और जो अधिकारी बैठते हैं उन सभी के दफ्तर में इस वक्त सीटें खाली नजर आ रही है और उसी का निरीक्षण जो है करते वक्त अभी इस वक्त जो सीएमडी है के जो टीए हैं वो उनको पूरे विद्युत भवन का निरीक्षण करवा रहे हैं। पूर्व में जब सुधांशु पंत विद्युत भवन में सीएमडी हुआ करते थे तब से वो विद्युत भवन का पूरा कार्यप्रणाली को समझते हैं, जानते हैं और यहाँ की समयबद्धता और अधिकारियों की जो काम करने की शैली है वो अगर ठीक नहीं होगी तो उसका क्या असर होगा फील्ड में, ये सब जानने के लिए जो सुधांशु पंत है वो इस वक्त विद्युत भवन का दौरा कर रहे हैं। अगर अभी की बात करें तो अभी जो चीफ इंजीनियर लगे हुए थे एमसी बंसल, जो कि अभी डायरेक्टर जिनको चार्ज दिया गया है, उनके कमरे का निरीक्षण कर रहे हैं, एक एक फाइल का निरीक्षण कर रहे हैं। जी बिल्कुल विकास, तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो विकास, इससे पहले भी उन्होंने अलग अलग दफ्तरों का, विभागों का
औचक निरीक्षण इसी तरह से किया है। इससे कुछ दिन पहले परिवहन विभाग भी पहुंचे थे, वहां के लिए दिशा निर्देश उन्होंने दिए, खासतौर पर वो चीज़ें जो कि कर्मचारी अधिकारी ध्यान में भी नहीं रखते थे और साफ तौर पर नज़र आती थी। वर्क कल्चर हो गया, फिर यूनिफॉर्म कल्चर हो गया, उसको लेकर सख्त थे। आज जब पहुंचे हैं विद्युत भवन और क्योंकि वहां पर अभी भी टेबल पर कुर्सी पर अधिकारी नदारद नजर आ रहे हैं, तो यहाँ से भी दिशा निर्देश होंगे क्योंकि चेहरे पर डिसअपॉइंटमेंट नजर आ रहा है उनके अभी। बिल्कुल, देखिए दफ्तरों में जो सीएस हैं वो लगातार इस बात को कहते हैं कि कार्यप्रणाली में सुधार होना चाहिए। दफ्तरों के अंदर जो अधिकारी है वो समयबद्धता के साथ आए और आकर के यहाँ बैठे, लेकिन जब इस तरह की स्थितियां मिलती है कि जब उच्चाधिकारी जो है वो भी समय पर नहीं पहुंचते हैं, क्योंकि हालांकि अभी 9:15 के आसपास, 9:15 बजे सुधांशु पंत पहुंचे हैं और इस वक्त 9:37 का समय हो चुका है। इतने जो 15 मिनट का, जो 20 मिनट का जो गैप है, इस गैप के बीच में अधिकांश दफ्तरों के अंदर जो बड़े अधिकारी से लेके और अन्य जो अधिकारी हैं उनके सभी के कमरे जो है वो खाली हैं। और सबसे आश्चर्यजनक बात इसमें यह है कि विद्युत भवन जो है वो कॉर्पोरेट ऑफिस है और यहाँ पर जो अधिकारी बैठते हैं वो सारे अधिकारी, उच्च अधिकारी हैं, उन्हीं के मार्गदर्शन में पूरे फील्ड के अंदर कामकाज होता है। तो वो एक तस्वीर है, वो एक चीज है जो आप देख सकते हैं इस वक्त विद्युत भवन में देखने को मिल रही है। यहाँ पर जो सुभाष पंत जो दौरा कर रहे हैं वो एक एक कक्ष का दौरा कर रहे हैं, एक एक विंग का दौरा कर रहे हैं और यहाँ पर पहले से वो जानते हैं, यहाँ का वर्किंग कल्चर जानते हैं, यहाँ की एक एक वस्तु जानते हैं कि कौन से दफ्तर, क्योंकि देखिए विद्युत भवन के अंदर सभी बिजली कंपनियों के दफ्तर जो है संचालित किए जा रहे हैं। उनमें से प्रसारण निगम जो है, उसके अलावा उत्पादन निगम है, उसके अलावा जयपुर डिस्कॉम है, उसके अलावा राजस्थान ऊर्जा विकास निगम है। ये जो तमाम जो, अब देखिए आप इस वक्त ऊर्जा मंत्री का जो विंग है उस विंग के ठीक ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर इस वक्त सुधांशु पंत जा रहे हैं। सुधांशु पंत फर्स्ट फ्लोर पर पहुंच करके वहां का निरीक्षण करेंगे। इस वक्त ग्राउंड फ्लोर का निरीक्षण जो है वो सुधांशु पंत कर रहे थे, अब फर्स्ट फ्लोर का निरीक्षण कर रहे हैं, जा रहे हैं इस वक्त। और एक एक जो विद्युत भवन में संचालित जो दफ्तर हैं उनमें से एक एक दफ्तर के अंदर क्या क्या काम हो रहा है, कितनी फाइलें पेंडिंग है, वो सभी चीजें आप देखिए। पैदल इस वक्त चीफ सेक्रेटरी ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे जा रहे हैं, वहां पर अलग अलग कमरों का निरीक्षण कर रहे हैं। जी बिल्कुल, विकास तस्वीरें दिखा रहे हैं क्योंकि राजस्थान में प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी की मुखिया सुधांशु पंत है और ये अच्छी बात भी है कि अगर कोई कमी पेशी रह गई है तो उनकी सख्ती के जरिए, डिसिप्लिन के जरिए वो मेंटेन हो पाए। विकास, इससे पहले हमने कई इस तरह के औचक निरीक्षण उनके देखे, एसएमएस अस्पताल भी वो पहुंचे थे। ओवरऑल हर चीज़ उनकी निगाह में है, ये अच्छी बात है, लेकिन लंबित फाइलों को लेकर के, लेट लतीफ़ी को लेकर के बहुत सख्त नजर आते हैं हर बार जब भी औचक निरीक्षण करते हैं। बावजूद इसके हर बार जब पहुंचते हैं तो फिर कहीं ना कहीं क्या लगता है कि इस औचक निरीक्षण के बाद अगर कोई नहीं वहां पर मौजूद है उसके खिलाफ अब सख्त निर्देश और ज्यादा दिए जाएंगे? देखिए बिल्कुल, ये जो व्यवस्था देखने को मिल रही है, व्यवस्था नहीं कहेंगे हम, अव्यवस्था कहेंगे। देखिए आप जयपुर डिस्कॉम के सेक्रेटरी का कमरा जो है आप इस वक्त देख रहे हैं विजुअल्स के अंदर, जयपुर डिस्कॉम के सेक्रेटरी का कमरा जो है वो खाली है। उसके अलावा सीएमडी का कमरा जो था वो खाली था। अब देखिए आप नई तस्वीर में आपको दिखा रहा हूँ, कॉर्पोरेट ऑफिस के अंदर जो दफ्तर संचालित किए जा रहे हैं उन दफ्तरों की स्थिति आप देखिए। इस वक्त अधिकांश दफ्तर जो है वो खाली नजर आ रहे हैं और कुर्सियों की स्थिति देखिए, टेबल के ऊपर कुर्सियां रखी हुई है। जो ऑफिस कल्चर की बात कही जाती है, सुभाष पंत हमेशा एक बात कहते हैं कि दफ्तर में डिसिप्लिन होना चाहिए, दफ्तर के अंदर व्यवस्थाएं ठीक होनी चाहिए। दफ्तर में कोई आदमी आता है तो उसको एक मैसेज दिया जाना चाहिए कि ये सरकारी दफ्तरों का वर्किंग कल्चर है और वो कल्चर आप देख सकते हैं कि सुधांशु पंत इस वक्त जो सेकंड फ्लोर पर दौरा कर रहे हैं तो वहां की स्थिति आप देखिए कि जो सीट है, टेबल के ऊपर कुर्सी रखी हुई है, उसके अलावा अन्य व्यवस्था है। अधिकांश जो अधिकारी हैं वो सीट से नजारा दे। इस वक्त सेकंड फ्लोर का दौरा जो है चीफ सेक्रेटरी जो कर रहे हैं और पूरी तस्वीर हमारे कैमरामैन जो है वो दिखाने का प्रयास कर रहे हैं आपको कि किस तरह से एक एक का दौरा कर रहे हैं और साथ में जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनसे भी फीडबैक ले रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि क्या कामकाज इस वक्त हो रहा है। अच्छा विकास, जो तस्वीर इस समय आप देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर साझा करें दर्शकों के साथ, ये तस्वीर अपने आप में बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक महिला कर्मी है, उनसे उन्होंने इंटरेक्ट किया, इसके बाद में वो कंप्यूटर पर कुछ संभवतः किसी चीज़ को ओपन कर गया, किसी फाइल के रिगार्डिंग उन्होंने जानकारी चाहिए है। ये तस्वीर भी इंटरेस्टिंग है, खुद भी वो फाइलें खंगाल रहे हैं और बाकायदा जो कंप्यूटराइज्ड डेटा है उसको लेकर भी संभवतः चेकिंग कर रहे हैं। विकास,
देखिए इस वक्त सेकंड फ्लोर पर विद्युत भवन के अंदर चीफ सेक्रेटरी मौजूद है। हमारे कैमरा पर्सन धीरज जो है वो प्रयास कर रहे हैं हर चीज दिखाने की, क्योंकि देखिए जो दौरा किया जाता है तब अधिकांश जगह पे उनको मना कर दिया जाता है कि ये व्यक्तिगत काम है, अंदर से जांच की जा रही है। लेकिन अभी इस वक्त की स्थिति है कि आप विद्युत भवन के अंदर एक एक तस्वीर जो है हमारे कैमरामैन धीरज जो है वो दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, एक एक चीज दिखाने के साथ में ये भी मालूम कर रहे हैं। देखिए आप जो मौजूदा अधिकारी है उनके चेहरे के हाव भाव से नजर आ रहा है कि यहाँ की जो अव्यवस्थाएं हैं वो खुद स्वीकार रहे हैं कि यहाँ किस तरह की अव्यवस्थाएं हैं और इन अव्यवस्थाओं के बीच में जो कामकाज होता है उसका क्या रिजल्ट जो है वो मिल रहा है। आप देखिए महिला कार्मिक है उनसे डिटेल ले रहे हैं इस वक्त की, और साथ में क्योंकि मैं एक बात और अपडेट कर दूं, देखिए विद्युत भवन के अंदर बायोमेट्रिक हाजिरी का सिस्टम है और बायोमेट्रिक हाजिरी का सिस्टम होने के बावजूद अगर फील्ड से अधिकारी नदारत रहते हैं तो ये आश्चर्यजनक बात है। यहाँ की टेंडेंसी एक बनी हुई है, लोग पंच करते हैं, पंच करने के बाद में इधर उधर निकल जाते हैं। इस तरह की जो कार्य व्यवस्था है वो देखने को मिल रही है। इसी वजह से आज देखिए कि 9:45 का समय हो चुका है, लेकिन अधिकांश सीटों पर अभी भी कर्मचारी मौजूद नहीं है। अभी इस वक्त जो चीफ सेक्रेटरी हैं वो उपस्थिति का जायजा ले रहे हैं कि उपस्थिति क्या है और इस उपस्थिति के अलावा कितने कर्मचारी अधिकारी आ चुके हैं। जी बिल्कुल विकास, ये तस्वीरें सीधी फर्स्ट इंडिया के दर्शक देख भी रहे हैं और ये तस्वीरें कहीं ना कहीं आम जनता के लिए बहुत ज्यादा खास हो जाती है विकास, क्योंकि विद्युत भवन में अभी पहुंचे हैं। आने वाला समय भीषण गर्मी का राजस्थान में रहेगा, पेयजल की समस्या, बिजली की समस्या, ये लोग इससे रूबरू होते ही रहते हैं। लेकिन इससे पहले वहां पर पहुंचकर जनता जब ये तस्वीरें देख रही होगी विकास, तो क्या सेटिस्फाई हो पाएगी, क्या संतोष होगा कि इस बार संभवतः जो परेशानी हर बार गर्मी के मौसम में होती है वो क्योंकि अधिकारियों को कस दिया जाएगा और ज्यादा स्ट्रिक्ट वहां पर वर्क कल्चर होगा तो फिर वो नहीं होगी, कार्य ज्यादा जल्दी हो पाएंगे। आज देखिए बिल्कुल वर्किंग कल्चर जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है और वर्किंग कल्चर के साथ में ये कॉर्पोरेट ऑफिस है जैसी मैं आपको बता दूं, ये कॉर्पोरेट ऑफिस है और यहाँ का जो कामकाज है, यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं, यहाँ का जो कल्चर है और यहाँ का जो मैसेज है वो सब कुछ डिपेंड करता है फील्ड में कैसा कामकाज होगा आगे। और इसी वजह से यहाँ एक एक जो जगह है, एक एक सीट है, उसका निरीक्षण चीफ सेक्रेटरी कर रहे हैं। और इस वक्त बात करें चीफ सेक्रेटरी की दौरा करते वक्त सबसे खेदजनक बात मैं यही कहना चाहूंगा कि अधिकांश अधिकारी जो है वो सीट से नदारद है, सीट पर मौजूद नहीं मिले उनको, और इसीलिए जो चीफ सेक्रेटरी है उनके चेहरे पर भी इस भाव को देखा जा सकता है कि डायरेक्टर टेक्निकल का जो रूम है जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड जो है उनके डायरेक्टर टेक्निकल का जो रूम है उस रूम में पहुंचे हुए हैं। डायरेक्टर टेक्निकल के पर टेक्नोक्रेट नेहरा जो है वो कार्यरत है, उनके कमरे के अंदर भी इस वक्त गए हैं और वहां पर जाकर के अंदर फाइलों का निरीक्षण कर रहे हैं इस वक्त। और इसके साथ ही जो अन्य जो दफ्तर है, आप देखिए पहले ये सेकंड फ्लोर की तस्वीरें हैं इस वक्त चीफ सेक्रेटरी की, और फर्स्ट फ्लोर का दौरा कर चुके हैं, ग्राउंड फ्लोर का दौरा कर चुके हैं। विद्युत भवन बहुत बड़ा दफ्तर है, बहुत बड़ा कह सकते हैं एरिया है, 5 फ्लोर यहाँ पर है और 5 फ्लोर में भी बहुत बड़ा एरिया है जिसमें कि अलग अलग संचालित दफ्तर संचालित किए जाते हैं। और उन सभी दफ्तरों की जो वर्किंग है वो देखने के लिए इस वक्त चीफ सेक्रेटरी जो है विद्युत भवन में मौजूद है। और विद्युत भवन के अंदर एक एक दफ्तर में एक एक कामकाज का जो तरीका है वो इस वक्त चीफ सेक्रेटरी जो है देख रहे हैं। जी विकास, लगभग आधे घंटे का समय हो गया है जब वो पहुंचे यहाँ पर और आधे घंटे से लगातार अभी भी इनफैक्ट उनका जो निरीक्षण है वो जारी है। लगता है विकास हाव भाव देखकर या फिर बॉडी लैंग्वेज देखकर जो उनके साथ मौजूद हैं, जो ब्रीफ कर रहे हैं, और खुद सीएस की बॉडी लैंग्वेज देखकर कि ये आधे घंटे का जो निरीक्षण रहा वो सेटिस्फैक्ट्री रहा, या फिर जो दूसरे विभागों में पहुंचकर उन्होंने अधिकारियों की लेट लतीफी तो एक मुद्दा है ही, लेकिन इसके अलावा भी कोई और शिकायत नजर आ रही है अभी? आप देखिए जैसी मैं आपको एक और अपडेट कर दूं, अभी तक करीबन आधा घंटा हो गया चीफ सेक्रेटरी के दौरे को, लेकिन अभी तक कॉर्पोरेट ऑफिस में बैठने वाले आला अधिकारियों से एक भी अधिकारी मौजूद नहीं है उनके साथ में, यानी कि वो लोग अभी तक दफ्तर नहीं पहुंचे हैं, और जो दफ्तर पहुंचे हैं उनके दफ्तर का निरीक्षण हो चुका है तो अब वो अपने कमरे में ही मौजूद है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर दफ्तरों का टाइम फिक्स है तो उसके बावजूद अगर दफ्तर में सीट पर अधिकारी नहीं बैठते हैं तो ये बहुत चिंता वाली बात है। हालांकि मैं इसमें एक अपडेट और करना चाहूंगा, विद्युत भवन का वर्किंग कल्चर थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर
अधिकारी बैठते तो हैं, बैठने के साथ ही कामकाज भी बहुत ज्यादा होता है, लेकिन यहाँ पर मतलब देर तक काम जरूर होता है। तो शाम को 6 बजे जब दफ्तर बंद हो जाता है, उसके बाद में भी अधिकारी जो है वो रात को 8-8, 9-9 बजे तक बैठते हैं, क्योंकि यहाँ का वर्किंग कल्चर उस तरह का ही है। और जो बिजली खरीद फरोख्त है, चाहे वो और जो प्लानिंग है, उन सबके लिए जो मीटिंग्स होती है और उसकी जो अलग अलग जो प्रक्रियाएं होती है, उसमें देर तक दफ्तर जब खुलना है, ये सामान्य बात है बिजली कंपनियों में। और ये खुद भी जो चीफ सेक्रेटरी हैं वो खुद इस बात को समझते हैं। अब आप देखिए, जो प्रसारण निगम के डायरेक्टर टेक्निकल है, उनके कमरे का निरीक्षण करने के लिए इस वक्त पहुंचे हुए हैं सुधांश पंत, और वहां का भी हालात वही नजर आ रहा है कि अधिकांश जगह पर जो कमरा है वो खाली नजर आ रहा है। और इसी वजह से आप देखिए, डायरेक्टर टेक्निकल जो है नेहरा, वो मौजूद है इस वक्त। मैं आपको अपडेट कर दूं, जो डायरेक्टर टेक्निकल है जिनके कमरे में वो गए थे वो मौजूद थे, और उनके कमरे में जाने के बाद में अब और जो दफ्तर है निरीक्षण जो है चीफ सेक्रेटरी कर रहे हैं, वहां पे देख रहे हैं अलग अलग व्यवस्थाओं को, और अलग अलग जो विंग है जहाँ पर कर्मचारी कार्यरत है, उन सभी को इस वक्त चीफ सेक्रेटरी खुद मौका मुआयना कर रहे हैं, देख रहे हैं वहाँ का। और साथ में मैं आपको एक और अपडेट कर दूं, विद्युत भवन में जो साफ सफाई की व्यवस्था है, शौचालय की व्यवस्था है, उसका भी निरीक्षण इस वक्त चीफ सेक्रेटरी जो है वो कर रहे हैं। जी बिल्कुल विकास, मेरा अगला सवाल वही था, क्योंकि अब डेटा को देखना, फाइल्स को देखना, लंबित प्रकरणों को देखना, ये एक जो ब्यूरोक्रेसी से जुड़ा हुआ मसला है वो हो जाता है, लेकिन उस तह तक पहुंचना, वो सोच रखना कि हाइजीन मेंटेन प्रॉपर रखी जा रही है या नहीं, ड्रेसिंग सेंस किस तरह का है, इसको लेकर भी उन्होंने बारीक नजर रखी और पिछले औचक निरीक्षण के दौरान साफ निर्देश भी दिए। सभी सरकारी कार्यालयों के लिए निर्देश थे। क्या यहाँ से इस औचक निरीक्षण के दौरान उस चीज को लेकर एटलीस्ट सेटिस्फाई नजर आ रहे हैं? देखिए, विद्युत भवन में अगर बात करें साफ सफाई की, तो ये कह सकते हैं कि ये व्यवस्था जो है संतोषजनक है। लेकिन अभी इस वक्त सबसे बड़ी जो चिंता की बात इस दौरे में निकल के आई वो ये है कि अधिक पर मौजूद नहीं है, समयबद्धता जो है वो उसके प्रति गंभीरता नहीं है। और यही वजह है कि, और लगातार चीफ सेक्रेटरी अपने जो दौरों के अंदर जो बयान है उसमें कई बार वो कह चुके हैं कि अधिकारियों को अनुशासन बहुत जरूरी है, अधिकारी सीट पर बैठे ये बहुत जरूरी है, और अधिकारी सीट पर नहीं बैठते हैं तो ये सुशासन की तस्वीर नहीं हो सकती है। तो ये कई बार वो कह चुके हैं, कई बार इसको लेकर के नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। आप देखिए, चीफ सेक्रेटरी जब परिवहन भवन गए थे तो वहां पर आप देखिए जब दफ्तर में अधिकारी मौजूद नहीं थे तो काफी नाराजगी जाहिर की थी, और जाते वक्त जब वहाँ की परिवहन आयुक्त है उन्होंने ऑफर किया कि सर चाय पी के जाइए, तो उनका कहना यह था, उन्होंने बहुत ही नाराजगी भरे स्वर में ये बात कही थी कि यहाँ की जो अव्यवस्था है उसको देख करके चाय पीने का मन नहीं है। तो इस तरह की बात अगर ब्यूरोक्रेसी के हेड कहे जाते हैं चीफ सेक्रेटरी, वो अगर ये बात कह के जाए तो ये समझ लीजिए कितना व्यथित थे, कितने नाराज थे वहां की व्यवस्थाओं को लेकर के। और कमोबेश वैसी स्थिति आज नजर आ रही है जब विद्युत भवन के अंदर वो दौरा करने पहुंचे हैं। यहाँ पर अधिकांश सीटों पर जो लोग हैं वो नदारद है, इसी वजह से यहाँ की जो तस्वीर है वो इस तरह की देखने को मिल रही है। और अधिकांश दफ्तर जो है उस पर चीफ सेक्रेटरी ने, आप देखिए, आप नई तस्वीर में आपको दिखा रहा हूँ, राजस्थान विद्युत प्रसारण निगम के एमडी जो है वो पहुंच चुके हैं, नटमल डिडेल, वो पहुंच चुके हैं। उनसे अब चीफ सेक्रेटरी, आप देखिए 9:49 का समय हो चुका है, इस वक्त एमडी है, प्रसारण निगम के एमडी है नटमल डिडेल, वो पहुंचे हैं, और उनके साथ में जो ऊर्जा विभाग के संयुक्त सचिव हैं गिरधर, वो पहुंच गए हैं, दोनों लोग पहुंच गए हैं। मैं आपको एक और अपडेट कर दूं कि ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं गिरधर, उनका दफ्तर सचिवालय में है, लेकिन जैसे ही उनको जानकारी मिली कि चीफ सेक्रेटरी यहाँ पहुंचे हैं तो वो खुद विद्युत भवन पहुंचे हैं। उसके अलावा प्रसारण निगम के एमडी हैं नटमल डिटेल जो है वो इस वक्त विद्युत भवन पहुंच चुके हैं। उसके अलावा और अन्य अधिकारी की बात करें तो और अन्य अधिकारी इस वक्त मौजूद नहीं है। और अब मुख्य सचिव जो है वो द्वितीय फ्लोर के बाद में अब तृतीय फ्लोर पर जाने के लिए निकल चुके हैं, और वहां से अब तीसरे फ्लोर पर जो अधिकारी मौजूद रहेंगे उनसे बिल्कुल विकास, और ये तस्वीरें अपने आप में इसलिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि जहां सरकार गुड गवर्नेंस की बात करती है तो गुड गवर्नेंस का एक फैक्टर ये भी है कि प्रदेश में किसी भी प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी डिसिप्लिन में हो, जल्दी काम हो और अधिकारी अपने काम को लेकर सीरियस हो। इसको लेकर के लगातार प्रदेश के ब्यूरोक्रेसी हेड अपने मिशन पर लगे हुए। विकास, नजर बनाए रखें।